नमस्कार दोस्तों। बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, आज की ट्रेडिंग सेशन में ना गिरावट का सिलसिला काफी तगड़ा रहा। मतलब हर एक बाउंस में आया और उसके बाद फिर से ट्रैप कर रहा था, ट्रैप के बाद फिर से मार्केट में एक सेलिंग आ रही थी। तो सबसे पहला आपको सवाल होना चाहिए कि भैया कल के ट्रेडिंग सेशन में 900 पॉइंट मार्केट ऊपर था, अचानक ऐसा क्या हुआ जो मार्केट में डिप आने शुरू हो चुके। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी टेलीग्राम के ऊपर कि भाई देखो, पड़ोसी के घर के ऊपर जश्न मनता है ना, तो हमारा इंडिया जो है वो कूदने लगता है। पर जब हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर डोमेस्टिक सिचुएशन आती है, तब भैया हमारे जो पैर है वो लड़खना खड़खड़ाने लगते लगते। ठीक है। तो यही हाल है अभी। कल भी मैंने बताया था और आज आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ है। तो सारी की सारी जो रैली चल रही है ना, ठीक है, वो पड़ोसी के घर की खबर से चल रही है। ठीक है, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं अभी। अभी क्या है, बस एक बजट बाकी है। तो ऐसा क्या हुआ भैया, ट्रंप भाई साहब ने शपथ जो लिया ना, ठीक है, इसमें एक नई हवा जो है ना, उसने चिंगारी लगा दी। ठीक है। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखो, ट्रंप भाई साहब ने फिर से वो जो टैक्स टैरिफ वाला जो सिस्टम है ना, उसको फिर से भड़काया है। ठीक है। उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई देखो, अभी भी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स जो देश है, उसमें मैं, अगर आप डॉलर को कमजोर करने की ट्राई करेंगे तो मैं उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दूंगा। अब आपको पता है क्या चीजें हैं, ऑलरेडी ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी थी कि हमें नजर इस सेंटेंस के ऊपर रखनी है। और ये सेंटेंस आया भी। ठीक है। और उसके बाद भैया हवा लगना शुरू हो चुकी मार्केट को। ठीक है। और उसके बाद मार्केट में देखते ही देखते 800 800 900 900 पॉइंट के कट्स आना शुरू हो चुके। अब सवाल आपका ये रहना चाहिए कि भाई बजट में क्या करेंगे। देखो, बजट में ना अब इनके ऊपर ही सारा खेल है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं कि भाई देखो, बजट से पहले एक जो भी डिप आ रहा है, ये डिप मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा अगर बजट को सस्टेन करना है तो। ठीक है। अगर बजट में कुछ भी नेगेटिव मोमेंटम आया तो समझ लो भैया फिर दिक्कत है। तो अभी भी हमारे पास एक बजट का ऑप्शन पड़ा है। अगर मार्केट में बुलिश रहना है, ठीक है, तो अभी भी बजट पेंडिंग पड़ा है। मतलब ये एक बड़ा इवेंट है हमारे सामने। और दूसरा आरबीआई है, और कुछ तो है नहीं। ठीक है। तो देखो, पहले तो ये जो 100% टैरिफ वाली जो स्कीम निकली, ठीक है, ये जो धमकी आई, उसके ऊपर पहला तो एक नेगेटिव इम्पेक्ट आया। दूसरा चीज यह है कि कमजोर जो क्वार्टर की जो रिजल्ट है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक इफेक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखो, बजट जो है उसमें भी अनिश्चितता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और इंडिया विक्स जो है ना, वो आज 5% के आसपास उछला है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। ये क्या दिखाता है, एक अनिश्चितता दिखाता है। मतलब वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की ट्राई हो रही है। ठीक है, पहली चीज। अब देखो, मैंने आज आपको टेलीग्राम पे एक, मैंने देखो कल एक लेवल बताया था, 76,900 का एनालिसिस में बताया था कि इस लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम आएगा। ठीक है। इसके नीचे स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम आएगा। और जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया, वहां से 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम आया हुआ है। फिर जब मार्केट में तगड़ी एक बाउंस बैक आया, तब भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया कि देखो, ये जो चीज चल रही है ना, यहाँ एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। और ये जो लो है, उस लो को बचाने की ट्राई हो रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ये भी मैंने आपको अपडेट किया था। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी सेंसेक्स में 12:30 बजे। क्या बताया था कि देखो, 76,600 को जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक नेगेटिव मोड में है मार्केट। और जैसे उसको सस्टेन किया, 200 पॉइंट का मोमेंटम आया, फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। मैंने आपको एक लेवल बताया था, ये लेवल 76,150 के नीचे गया तो 76,000 तक का एक डिप आ सकता है। 12:30 बजे बताया था। ठीक है। और यहां मैंने बार बार 1:30 बजे भी यही लेवल बताया था कि इस लेवल के नीचे डिप आएगा। और उसके बाद आप देखो, 2:30 बजे मैंने एक मैसेज किया कि 76,000 आया ना। ठीक है। मैंने बार बार वो रिपीट करके बताया था कि उस लेवल के नीचे ये डिप आएगा, 76,000 तक मार्केट जाएगा। उसके नीचे भी गया है। तो अगर आपको
तो अगर आपको ये सारी जो लर्निंग है फ्री में चाहिए तो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, फेक से मत जुड़ जाना, क्योंकि वो आपके साथ फिर आप फंसोगे। ठीक है, तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को जो लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई भी ट्रिपल डबल की स्कीम नहीं है हमारी, कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी देता हूँ फ्री में बांटता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अब देखिए, जिसने कल का एनालिसिस देखा है ना, वो आज बहुत ही अच्छे से मजे में है। काफी कमेंट्स भी मैंने देखे, काफी खुशी मिली, काफी लोगों ने पसंद किया है कि सर आपने जो लेवल बताया था डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ और वही चला। देखो, कल मैंने आपको एक रेंज बताई थी 23,430, 23,460। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम नहीं है। अब उसके बाद आप देखो क्या चीजें आपके सामने देखने को मिली है। आज का आप हाई देख लेना, डॉट टू डॉट वही है और वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, 23,400 के बाद। और हमारा एक लेवल मैंने आपको बताया था कि 23,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट में क्या है भाई, दिक्कत है, सेलिंग आएगी। उसके बाद सीधा 23,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और आज आपके वो 23,000 के दर्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो देखो, पसंद होता है ना, जरूर कमेंट में बताना आज आपको एनालिसिस कैसी लगी है। ठीक है, ताकि एक खुशी मिलती है, बाकी तो और कुछ हम मांगते ही नहीं है भैया कि ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, इतना दे दो उतना दे दो, वो हम नहीं करते। ठीक है, अब देखो इधर क्या चीजें हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो सबसे पहले देखो, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा ताकि हमारा जो व्यू है वो व्यू हमें आइडेंटिफाई हो सके। देखो, यहां मैं एक आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उस लाइन के ऊपर आपको दिमाग रखना पड़ेगा। देखो, ये जो सपोर्ट लाइन है ना, इस सपोर्ट लाइन को निफ्टी ने ब्रेक किया है। देखिए, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को निफ्टी ने तोड़ दिया है। अब क्या, तो देखो ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर मार्केट बहुत ही ज्यादा शूटअप कर रहा था और यहां आपने देखा मार्केट में बार बार एक तेजी का बाउंस आ रहा था। बुल्स पूरे तरीके से ट्राई कर रहे थे इसको होल्ड करवाने की, पर फाइनली इसने बड़े अच्छे से यहां से मोमेंटम किया। अब क्या करेंगे भाई, तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि निफ्टी में ना अब 23,100 का जो लेवल है, 23,100, 23,150, ये रेंज है ना, ये रेंज होल्ड करनी बहुत ही जरूरी है बुल्स के लिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके नीचे जब तक है मार्केट प्रेशर में है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को ना थोड़ा सीधा बोलने की आदत है, क्योंकि मैं वो मीठा पान नहीं हूं जो आपको हर एक फ्लो के साथ अच्छी अच्छी बातें करके आपको फंसाऊं। ठीक है, मेरे को मंदी दिखती है तो मैं बोल देता हूँ भाई मंदी है। कल 900 पॉइंट ऊपर था तब भी मैं बोल रहा था कि भैया रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ अलग ही है, आपको एक्सेप्ट करना है तो करो। आज आपको दिख गई। ठीक है, तो यही चीजें होती है, सच्चाई सुनना है तभी आना भैया, वरना तो मीठे पान बहुत है मार्केट में, वहां जाओ। ठीक है, अब देखिए यहां क्या करना है। अब मैं एक आपको लेवल समझाता हूं, उस लेवल के ऊपर ध्यान देना। यहां जो भी चीजें हुई है, यहां से ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, यहां बुल्स को ट्रैप करवाया गया। ठीक है, ये बुल्स को ट्रैप करवाया गया है और उसके बाद यहां से ट्रैपिंग मूव आया है। ठीक है, पहली चीज। अब मार्केट में ये जो रेंज बना है, ये रेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,100 और दूसरा लेवल 23,300। 23,300 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, ठीक है, बुल साइड जाना मतलब कॉशियसली काम करना है, अलर्ट रह के काम करना है, जब तक मार्केट 23,300 के ऊपर नहीं रहता है तब तक। अब नीचे की साइड देखो, 23,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। आप पूछोगे नेक्स्ट वीकनेस कहां से है, 22,850, ये लेवल दिमाग में रखना। 22,850 के नीचे आता है, ठीक है, इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट में फ्रेश जो मोमेंटम है, फ्रेश जो फॉल है, वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए सेंसेक्स में क्या करना है। सेंसेक्स में आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं।
सबसे पहले देखो यहाँ तगड़ा एक बेस था, मार्केट काफी टाइम यहाँ होल्ड कर रहा था, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ यहाँ तक, उसके बाद उड़ाया, यहाँ से उठाया, ये सारा का सारा ट्रैप था। ठीक है, बुश ने उठाया, उसके बाद पूरा का पूरा एक ही झटके में पूरा फिजल आउट हुआ। उसके बाद उठाने की ट्राई करी, मार्केट बाउंस मारा और धीरे धीरे मार्केट आ गया इस लेवल के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि 76,000 का लेवल आएगा और आया भी। ठीक है, अभी आप देखो कितना लो लगाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक अब मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं कर लेता है 76,200 को, ठीक है, तब तक बुल्स है वो अलर्ट रहे। ठीक है, तब तक मार्केट में बुल्स जो है वो अलर्ट रहे। अब मार्केट में जो शॉर्ट बन चुके हैं, मार्केट में जो सेंसेक्स में स्पेशली जो शॉर्ट बने हैं वो बेसिकली इस रेंज के आसपास बने हैं। ठीक है, यहाँ भी आया है 77,000 और 76,500 के आसपास। यहाँ कौन है भाई? सेलर है। ठीक है, यहाँ सेलर बैठा है इस रेंज के आसपास। तो जब तक मार्केट ये रेंज काटता नहीं है तब तक अब मार्केट में जो बुल्स है उसका जो अपसाइड का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल है 75,500। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास सेंसेक्स दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कल के लिए 76,000 का लेवल पहला एक इम्पोर्टेंट है, इसको होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर रहे उतना उसके लिए होप बनेगा कि फिर से मार्केट को बाउंस करवा दे। ठीक है, 76,700 के नीचे रहता है तो फिर से मार्केट में बियरिश मोमेंटम है 75,500 तक। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी समझ लो, बैंक निफ्टी में यहाँ आप देख सकते हो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बार बार मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, यहाँ एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ही उड़ाने की ट्राई करी और उसके बाद फाइनली यहाँ एक ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो अब चीज़ें ऐसी है बैंक निफ्टी में 48,750 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रहे तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके ऊपर रहता है तभी कुछ मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी अभी भी अब एक जो नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट लेवल है ना वो यहाँ आ रहा है 48,250 के आसपास। 48,250 के आसपास एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। अगर मार्केट 500 के नीचे रहता है ना तो फिर ये जो विंडो है वो विंडो ओपन हो सकती है, फिर यहाँ से उठाने की ट्राई करे तो अच्छा। अगर उसके नीचे आता है तो फिर मार्केट में 48,000 के भी दर्शन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब बुल्स को अगर ये विंडो ओपन नहीं होने देनी है तो कैसे भी करके इनको ये जो रेंज है 48,750 इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ से 49,000 की विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो अपर साइड में मेजर लेवल ये लेवल है 48,750 और नीचे की साइड ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे फिर 48,000 का जो विंडो है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। कल मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस लेवल के ऊपर से रिवर्सल आएगा मार्केट में, और आज आपने देखा किस तरीके की अंधाधुंध उठक पटक आपको देखने को मिली। यहाँ से कल ये 900 पॉइंट ऊपर था, ठीक है, आज आप देखो 900 पॉइंट का रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये मैटर करती है भैया। ठीक है, बोलने वाले हर कोई बोल देगा, पर जो करके दिखा देगा, ठीक है, होने से पहले बता देगा ना, तो समझ लो भैया बात में कुछ दम है, बंदे में कुछ दम है। ठीक है, वरना हम भी कर सकते थे भाई। ठीक है, कोई पेड कोर्स बेच दे, कोई प्रीमियम ग्रुप कर दे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता था ना भाई। नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आपको मैं फ्री में जितना हो सके उतना लर्निंग देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना अपने तरीके से निकाल लेता हूँ, ठीक है, मार्केट से, तो वो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वो मेरे को ना वो सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है भैया, शो ऑफ करना ये सारी चीज़ों में। ठीक है, सिंपल तरीके से रहना है, अच्छे से रहना है, सबको मिलजुल के रहना है, पर चीज़ें ऐसी है, लर्निंग मेन मोटिव रहता है। लर्निंग करोगे तो टिकोगे। ठीक है, जितना टिकोगे उतना यहाँ से आप लेके जाओगे, बस। ठीक है, बाकी शाम का जो FIDI का डाटा आएगा
वो आज दिखने वाला रहेगा, क्योंकि ये जो सेलिंग मोमेंटम माउंट हुआ है, इसमें एफआईआई ने क्या किया है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये शाम को देखेंगे। और कुछ मेरे जो पर्सनल लेवल रहेंगे, जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने देख लिया है। लाइक दबा देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।